नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। महकमा तालीम में भर्तियों के नाम पर जालसाजी। कई लाख मोटरसाइकिलों पर 7 दिन में सरकारी नंबर प्लेट का ऑर्डर, फायदा किसका? अवाम महकमा एक्साइज और पुलिस के दरमियान सैंडविच बन गए। महल्लात के सामने झोपड़पट्टी, मखमल में टाट का पैवन था, सो जला दी। गुड़िया गुड्डे की शादी आज भी आम है। जाहिल बाप ने जवान बेटी की इंकार पर जान ले ली। ये सब और बहुत कुछ आप देख सकेंगे आज जियो FIR में। सरकारी मुलाजमत का ओपन सीक्रेट यह है कि इसमें काम कम और पैसा ज्यादा होता है। इसीलिए सरकारी दामाद बनने के लिए अगर लाखों रुपए रिश्वत भी खिलाना पड़े ना, तो लोग आंखें बंद करके खिलाते हैं। और जहां हुकूमती इदारों में करप्शन की नदियां बह रही हों, वहां इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कुछ फ्राडिये भी मैदान में कूद पड़ते हैं। कराची के चंद बेरोजगार भी एक ऐसे ही नेटवर्क के हत्थे चढ़े हैं। हेल साहब तो बात ये है कि आप खुद को अल्लाह का वली कहते हैं, वो तो उसी हवाले से मैं उनके पास जाता था मिलने के लिए कि अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छी सोबत में बैठना चाहिए। उसी रेफरेंस से मैं जाता था उनके पास। उनकी जिक्र वगैरह भी होती थी, महफिल वगैरह करवाते थे वो। तो इत्तेफाक से एक दिन डॉक्टर आसिम सर ने मुलाकात करवाई मेरी। कहा कि ये जो है जिना में होते हैं, डॉक्टर साहब हैं, टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में होते हैं, इनके पास ताल्लुकात हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो तुम्हारी जॉब करवा देंगे। बेवकूफ बनने के लिए सिर्फ जरूरतमंद होना काफी होता है, लेकिन अगर जरूरत के साथ साथ अकीदत भी शामिल हो जाए तो लोग शक या छानबीन की बजाय लुटने की राह पर तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर आसिम के साथ भी बाबा जी का हवाला था, लिहाजा उसने जब अशफाक को यह बताया कि वो उसके बेरोजगार बहनोई को यूं प्राइमरी स्कूल टीचर लगा सकता है, तो उसने जरा नहीं सोचा। उसे तो सिर्फ 1 लाख रुपए का इंतजाम करना था, और उसमें से भी 40% पहले और बाकी काम हो जाने के बाद। मैंने 40,000 रुपये अरेंज करके कहीं से उनको दे दिया। तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ऑफर लेटर जो है ना वो दे दिया ला के ज़ुबैर भाई का। ज़ुबैर ने भी कहा ठीक है, अगर बंदा अच्छा है, रिलायबल है, तो तुम भी करवा लो अपना, तुम भी जॉबलेस हो। फिर मैंने उनको मज़ीद 40,000 रुपये लिया कर दिए। कुछ दिनों बाद फिर मेरा भी ऑफर लेटर उन्होंने निकाल कर दे दिया। इसी तरह मैंने अपने दोस्त आदिल को कहा, आदिल ये हम दोनों का हो गया, ऑफर लेटर आ गया है, इसमें ये कि अब तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम भी अप्लाई कर दो। तो उसने भी किया। इसे कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये भी लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और ये वो सूरत हाल थी जिससे डॉक्टर आसिम की आंखें ठंडी और जेब गर्म होना शुरू हो गई। जुबैर और आदिल के साथ तो सौदा 1-1 लाख रुपए में तय पाया था, लेकिन अशफाक मियां चूंकि BSc थे, इसलिए उन्हें JST की ऑफर की गई, ये कहकर कि PhD की तनख्वाह 16,000 और JST की 24,000 है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और इसके 2 लाख रुपए लगेंगे। ज़ुबैर और आदिल तो इन दोनों को भी लेकर गए स्कूल। वो किमाड़ी के पास एक स्कूल है बड़ा सा, क्या नाम है, इंटेलिजेंस, पाकिस्तान इंटेलिजेंस स्कूल के नाम से ये कोई। वो कह रहे हैं इनका हेड ऑफिस है, यहीं पे ज्वाइनिंग होती है। वहाँ पे कोई सिकंदर साहब होते हैं, तो सिकंदर साहब से उन्होंने ज्वाइनिंग ली इन दोनों से, ज़ुबैर भाई से और आदिल से।
उसमें साइन किए, स्टैम्प लगाया, फिर ज्वाइन लेटर उनको साथ साथ दे दिया उन्होंने। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कार्ड बना के दिया। तो जब बात आई हम जॉब होने की कि मैंने कहा ज्वाइन लेटर भी आ गया, कार्ड बन के आ गया, हमें कब से जॉब पे जाना है, कब से हमें ज्वाइनिंग देनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको कॉल आ जाएगी, अभी ज़रूरत नहीं है। जिसने मैंने कॉल है कि आप परेशान ना हो, आप ऑन जॉब हो चुके हो, आपका मीटर ऑन हो चुका है। उनके अल्फाज ऐसे थे कुछ। महकमा तालीम में मीटर ऑन होने का मतलब है अकाउंटेंट जनरल हर माह तनख्वाह देने का पाबंद हो गया। और मीटर ऑन होने का सुनकर तीनों खुशी खुशी घर वापस चले आए। डॉक्टर आसिम ने झूठ में हकीकत का रंग भरने के लिए तीनों के बैंक अकाउंट भी खुलवा दिए थे। लेकिन जब 2 माह तक अकाउंट्स में तनख्वाह न आई तो आदिल वो पहला नौजवान था जिसने अंधी अकीदत को एक तरफ रखा और हकीकत पसंदी से काम लिया। एजी सिंह से सैलरी वैलरी का कोई इशू था, तो मैं ज़रा सा डाउटफुल हुआ। तो मैंने अशफाक से कहा कि भाई ये चीज़ें पहले हमें वेरीफाई करवा लेनी चाहिए, उसके बाद हम इतनी पेमेंट उसे दे चुके हैं। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो हम 2.5 लाख रुपये उसे दे चुके हैं और अब तक इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। जब हम फिर सिविक सेंटर गए वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो हमें वहाँ जाके पता चला कि चीज़ें तो टोटली फेक है। उसको किसी बहाने से, हमने पेमेंट के बहाने से और बुलाया एरिया अपने इलाके में, औरंगी टाउन में बुलाया। तो उनको फिर हम लेकर थाने चले गए कि वाइफ आई। तो वाइफ से उसकी थाने वालों से बात हुई, तो शफीक साहब होते हैं वहाँ पे, उनसे बात हुई। फिर हमें भी अंदर बुलाया गया। हमें उसकी वाइफ ने थ्रेट भी दिया कि अगर ये FIR लॉन्च करते हो तो ये होगा कि हम तुम्हें 500 रुपये महीना बांधेंगे और आपको 10 चक्कर लगवाएंगे, वो 500 रुपये देंगे भी नहीं आपको। कोर्ट में अगर जाते हैं तो फिर पैसे कोर्ट से मिलेंगे, तुम्हारे पैसे रुल जाएंगे। ये बात उसने कही थी कि वाइफ ने, डॉक्टर भी यही कह रहा था बार बार, डॉक्टर आसिम। मैं भी थोड़ा डर गया। मैंने कहा ठीक है, FIR लॉन्च नहीं करते, आप अगर पैसे देते हैं, कमिटमेंट करती हैं। तो उनकी वाइफ ने वहाँ पे कमिटमेंट किया। उसी कमिटमेंट की बुनियाद पे वो लेकर गई हमें वहाँ से, थाने से, अपने हस्बैंड को। नौकरी की जरूरत, 3 बेरोजगार किस तरह बेवकूफ बने, देखिए ब्रेक के बाद।